आप भी मेरी तरह सब्जियों की खेती करके काफ़ी शानदार उत्पादन और काफ़ी शानदार मुनाफा लेने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी तरह की सब्जियों की खेती के बारे में। अगर आप किसी भी तरह की सब्जियों की खेती करते हैं और उससे अगर आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, अच्छा मुनाफा अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आज के इस वीडियो में ऐसी टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ जिसके बाद अगर आप किसी भी तरह की सब्जियों की खेती करेंगे, किसी भी तरह की सब्जियों को लगाएंगे, तो आपको उनसे काफ़ी शानदार मुनाफा और काफ़ी शानदार प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों, मेरी तरह काफ़ी किसान भाई ऐसे होंगे जो सब्जियों की खेती करते हैं या सब्जियां उगाते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे लगभग 90% किसान जो हैं वो सब्जियां उगाते हैं। लेकिन कुछ है किसानों को छोड़कर काफ़ी किसान ऐसे भी होंगे जो सब्जियां तो लगाते हैं, हर बार सब्जियां लगाते हैं, लेकिन सब्जियों से उनको जो है काफ़ी शानदार या अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। कुछ किसानों को मंडी भाव अच्छा नहीं मिलता है, कुछ किसानों को उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है, कुछ किसानों को बीमारियों का वगैरह का या फर्टिगेशन वगैरह का पता नहीं होता, समय पे स्प्रे वगैरह नहीं हो पाते हैं या समय पर जो है फर्टिगेशन वगैरह नहीं कर पाते हैं सही जानकारी के अभाव के कारण, तो उनको भी जो है उत्पादन उनका जो डाउन रहता है या फिर उनको अच्छा मंडी भाव नहीं मिलने की वजह से। कहने का मतलब है कि सब्जियों की खेती कर करके थक चुके हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन या अच्छा प्रॉफिट उनको नहीं मिल पाता है। तो आज के इस वीडियो पे इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपका जो उत्पादन है वो डाउन रहता है, कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपको प्रॉफिट जो है वो अच्छा नहीं मिल पाता है। कुछ सावधानियां अगर आप रखेंगे, वीडियो में बताए गए टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे, तो आज के बाद अगर आप किसी भी तरह की सब्जियां लगाएंगे, चाहे आप किसी भी तरह की सब्जियों की खेती करें, आपका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा निकलने वाला है, उत्पादन भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगर आपको सब्जियों की खेती से अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है या अच्छा उत्पादन भी आपको नहीं मिल रहा है, अगर आप सब्जियों की खेती करके सफल होना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। आपके पास कुछ ज़रूरी जानकारियाँ होनी चाहिए। जो आपको मैं जानकारियाँ दूंगा, उन जानकारियों को अगर आप फॉलो करके चलेंगे, उन टिप्स को अगर आप लेके चलेंगे, तो आज के बाद में आप किसी भी तरह की सब्जियां लगाएंगे तो आपका जो उत्पादन है और आपका जो मुनाफा है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो सकता है। दोस्तों, आप चाहे किसी भी तरह की सब्जियों को लगाएं या किसी भी तरह की सब्जियों की खेती करें, आप सिर्फ 3 चीज़ें ध्यान में रखकर चलिए। इन 3 चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखकर चलेंगे, इन 3 चीज़ों के बारे में अगर आपके पास थोड़ा सा भी अनुभव है, अगर आपने इन 3 चीज़ों पर थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया, तो उसके बाद भले ही आप चाहे किसी भी तरह की सब्जियों की खेती करें, चाहे कोई भी फसल लगाएं, आपका जो उत्पादन है वो आपको काफ़ी शानदार मिलेगा। नंबर 1 पे है, आप चाहे सब्जियों की कोई भी फसल लगाएं, आपको उस फसल के बारे में या उस फसल की बीज की वैरायटियों के बारे में सही जानकारी और सही अनुभव आपको होना चाहिए कि कौन सी बीज की कौन सी वैरायटी को लगाना है और कौन सी वैरायटी को कौन से समय पे लगाया जाता है। आप थोड़ा सा उस फसल को लगाने से पहले उसकी वैरायटियों के बारे में थोड़ा सा आपको रिव्यू जो है वो थोड़ा सा ज़रूर कर लेना है। उसकी वैरायटियों के बारे में आपको अच्छे से जो है पूरा जानकारी या पूरा अनुभव होना चाहिए कि इस फसल की इस वैरायटी से आपको काफ़ी शानदार उत्पादन या काफ़ी शानदार मुनाफा मिल सकता है। आपको उसी वैरायटियों का या उन्हीं वैरायटियों का चयन करना चाहिए जो उस फसल के लिए या उस समय के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप अच्छी और सर्वश्रेष्ठ वैरायटियों का चयन करेंगे तो आपका उत्पादन जो है इससे काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है और आपका मुनाफा भी इससे काफ़ी बढ़ सकता है, क्योंकि किसी भी फसल की अच्छी पैदावार और अच्छी उपज लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस फसल की सही वैरायटियों का सिलेक्शन करना। अगर गलत वैरायटियों का सिलेक्शन कर लिया, गलत समय पे वैरायटियों का सिलेक्शन कर लिया, तो आपका जो उत्पादन है वो काफ़ी डाउन आ सकता है। दोस्तों, किसी भी फसल को लगाने से पहले अगर उस फसल की वैरायटियों पे अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे लिया, तो इससे भी आपका जो उत्पादन है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। दोस्तों, नंबर 2 पे है, आप जो सब्जियों की खेती कर रहे हैं या जो सब्जियां आप लगा रहे हैं, उस फसल के बारे में या उस फसल में आने वाले रोगों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फसल को लगाने से पहले अगर आप पहली बार उसकी खेती कर रहे हैं या अगर दूसरी तीसरी बार भी कर रहे हैं, तो उस फसल को लगाने से पहले आपको
थोड़ा सा इस पर भी रिव्यू कर लेना ज़रूरी होता है कि इस फसल में कौन कौन सी अवस्थाओं में कौन कौन सी बीमारियों का अटैक होता है। अगर आपने इस पर ध्यान दे लिया तब भी आपका उत्पादन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। कुछ किसान भाई मिर्ची लगा लेते हैं, कुछ किसान भाई टमाटर लगा लेते हैं और उसके बारे में उनको जो है बिल्कुल भी अंदाज़ा भी नहीं होता है कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और कौन कौन से रोग कौन कौन सी अवस्थाओं में आते हैं। तो इस तरह की अगर आप किसी भी तरह की फसल लगाएं, क्योंकि सब्जियों में रोग जो है वो सबसे ज़्यादा आते हैं, भले ही आप किसी भी तरह की सब्जियों की खेती करें, रोग जो है उनमें आपको सबसे पहले देखने मिलेंगे। प्लांटेशन के बाद या बीज की रुपाई के बाद सबसे पहले आपको जो है स्प्रे वगैरह लेने पड़ते हैं। रोग वगैरह जो है जर्मिनेशन के बाद में या प्लांटेशन के बाद में उनमें रोग जो है वो सबसे पहले देखे जाते हैं। सब्जियों की फसल अगर आप करते हो तो उनके रोगों के बारे में आपको जानकारी होनी ज़रूरी होती है। अगर आपने इस पे भी थोड़ा सा रिव्यू अगर कर लिया किसी भी फसल की बुआई से पहले, अगर उसके आने वाले रोगों के बारे में अगर आपने जान लिया कि कौन कौन सी अवस्थाओं में कौन कौन से रोग आते हैं और इसके लिए हमें कौन कौन से स्प्रे करने पड़ेंगे, तो आपका उत्पादन जो है इससे भी काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। अगर आपने इस चीज़ पे ध्यान दे लिया तो आपका उत्पादन कभी भी डाउन नहीं हो सकता। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर। जिस फसल को आप लगा रहे हो उस फसल में कौन कौन से इंसेक्टिसाइड और कौन कौन से फंगिसाइड काम में लिए जाते हैं, ये जानकारी भी आपको होनी ज़रूरी होती है। इस फसल में आपको कौन कौन से रोग देखने को मिल सकते हैं और इन रोगों की रोकथाम के लिए यहाँ पर आपको कौन कौन से इंसेक्टिसाइड और कौन कौन से फंगिसाइड काम में लेने पड़ते हैं। अगर ये जानकारी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपका मुनाफा काफ़ी डाउन आ सकता है, क्योंकि आपके पास अगर इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की जानकारियाँ नहीं हैं और उसके बाद अगर आप दुकानदार से जाकर दवाइयाँ मांगेंगे तो आपकी फसल में बीमारी कुछ और होगी और इंसेक्टिसाइड आपको कुछ और थमा दिए जाएंगे। इस तरह से अगर आपके पास सही इंसेक्टिसाइड और सही फंगिसाइड के बारे में जानकारियाँ नहीं है तो भी आपका उत्पादन जो है वो कभी भी बढ़ नहीं सकता। तो अगर किसी भी फसल से आपको अच्छा उत्पादन और अच्छा प्रॉफिट लेना है तो आपके पास में उस फसल में होने वाले स्प्रे और फंगिसाइड के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इस फसल में कौन कौन सी अवस्थाओं में कौन कौन से स्प्रे यानी कि कौन कौन से इंसेक्टिसाइड काम में लेने हैं और कौन कौन से फंगिसाइड हमें कौन कौन सी अवस्थाओं में काम में लेने हैं। अगर ये सब जानकारियाँ आपके पास है तो कोई भी आपका उत्पादन जो है वो डाउन नहीं कर सकता, चाहे वो कोई बीमारी हो और चाहे वो कोई मौसम का बदलाव हो। दोस्तों किसी भी तरह की फसल को लगाने से पहले अगर वीडियो में बताई गई जानकारियाँ आपके पास हैं तो आपका जो उत्पादन है वो तो आपको काफ़ी शानदार मिलेगा ही, उस सब्जियों की फसल से आपका मुनाफा भी आपको काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। वीडियो में दी गई जानकारियाँ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।